झुंझुनू के नवलगढ़ में सैकड़ों महिला और पुरुष गदा लेकर अभ्यास करते दिखे। आधुनिकता के इस दौर में ये किसी धार्मिक सीरियल के सेट का नजारा नहीं, बल्कि ध्यान फाउंडेशन की ओर से आयोजित हो रहे गदा द्वारा शक्ति ग्रहण करने का प्रशिक्षण शिविर है। इस प्रशिक्षण शिविर में विश्व के कई देशों के 100 से अधिक महिला व पुरुष भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षक अश्विनी गुरुजी ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उससे ऊर्जा ग्रहण करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और वहां से अपनी ऊर्जा खींचती है। परिक्रमा के पीछे का प्राचीन भारतीय विज्ञान यहीं से उपजा है। इसी तरह शक्ति ग्रहण करने का अभ्यास गदा द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु, हनुमान जी से लेकर भीम तक सभी ने गदा कला का अभ्यास किया है। जब अभ्यासकर्ता गदा को अपने शरीर के चारों ओर घुमाता है तो उस प्रक्रिया से उत्पन्न केंद्रित शक्ति को ग्रहण करता है। इस शक्ति का उपयोग वह अपने आध्यात्मिक विकास, शारीरिक शक्ति, तेज या किसी अन्य क्षेत्र में कर सकता है। ध्यान फाउंडेशन नवलगढ़ एकांतवास का आयोजन कर रहा है। हर हर महादेव। आधुनिक और पौराणिक कुछ नहीं होता। गदा जो है वो एक विद्या है, विद्या जो गुरु से मिलती है। अब जैसे गुरु शिष्य परंपरा है वो 5000 वर्षों से ज़्यादा समय से चलती आ रही है, ऐसे ही गदा की जो विद्या है ये केवल एक फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके पीछे ऊर्जा है। और उन ऊर्जाओं का संचालन, सभी ऊर्जाओं का संचालन जो प्रकृति में हो रही है, हम देखते हैं हनुमान जी की गदा पकड़ते हैं, उस ऊर्जा का संचालन, उस ऊर्जा का स्रोत गुरु से ही प्राप्त होता है। तो उस विद्या को गुरु अश्विनी जी इस युग में वापस उसका संचार कर रहे हैं, उसका प्रसार कर रहे हैं, जिससे मनुष्य तक, सब मनुष्यों तक ये मैसेज संदेश पहुंच सके कि विद्या जीवित है, गुरु शिष्य परंपरा जीवित है और रहेगी सनातन। मैं देखने में आ रहा है कि सर पूरे विश्व से करीबन 100 से अधिक लोग इस गदा कला को सीखने के लिए आए हैं, तो लोगों तक ये कैसे मैसेज गया? अच्छा, एक इसमें छोटा सा वो, ये कला नहीं विद्या है जी। कला होती है आर्ट, विद्या होती है साइंस। तो विद्या जो है साइंस है और इसका वही व्यक्ति सिखा सकता है जिसको इस पे सिद्धि प्राप्त हो स्वयं। तो आप जानते ही हैं कि ध्यान फाउंडेशन विश्व भर में है और योग सिखाया जाता है निशुल्क रूप से। अभी भी जो हम लोग यहाँ पे सब लोग उपस्थित हैं, बहुत कंट्री से, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, डॉक्टर, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, सभी लोग यहाँ पे हैं उपस्थित और सब तक एक संदेश पहुँचाया जाता है, जनमानस तक भी संदेश पहुँचाया। जो भी लोग इच्छुक हैं किसी भी विद्या को सीखने के लिए, आप आइए, सिर्फ रजिस्टर कराना होता है एक सिंपल से नंबर पे और आप यू आर मोर देन वेलकम जी। तो एक तो ये भी है सर, एक एनर्जी का भी पूरा सिस्टम रहता है, तो गदा में ऐसी क्या एनर्जी रहती है? देखिए, गदा की एनर्जी का तो बेहतर होगा आप गुरुजी स्वयं जाने जी, क्योंकि जो कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आप अपने चेतन, जैसे कहते हैं ना, मनस होता है, चेतन होता है, कॉन्शियसनेस, उससे समझ नहीं सकते, शब्दों के परी की विद्या है। तो ये चीज़ें वही हैं जो आप स्वयं गुरु से ही जाने तो बेहतर रहेगा। एक ध्यान फाउंडेशन की ओर से पूरे भारतवर्ष में करीबन 50 से अधिक गौशाला है और गौशालाओं की उनकी विशेषता ये है कि वहाँ पर सिर्फ नंदी ही रखे जाते हैं। अमूमन देखने आता है कि नंदी को लोग खुला छोड़ देते हैं और वो उन पर अत्याचार भी काफ़ी होते हैं, तो आप नंदी की तरह नंदी क्यों रखते हैं? नंदी ही नहीं, बूढ़ी गायें जी, बांझ गायें और बच्चे, क्योंकि तस्कर अमूमन इन गौवंश को, इन पे ज़्यादा इनकी तस्करी होती है, तो इन सभी के प्रति हमारा ध्यान रहता है। नंदी इसलिए विशेष हैं क्योंकि आप शिव मंदिर तो सब लोग गए होंगे ना जी, है ना, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं बाहर कौन दिखते हैं? नंदी। सबसे पहले तो नंदी बैठे हुए दिखते हैं जी। तो हम मंदिर तो चले जाते हैं अंदर भगवान को अर्पण करने, पूजा अर्चना करने, लेकिन हम भूल जा रहे हैं कि भगवान के द्वार, भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग दिखाएंगे वो नंदी ही है। तो नंदी ही, यदि आप नंदी को ही इग्नोर कर देंगे, उन्हीं की अवहेलना कर देंगे, तो भगवान तक तो पहुंचना असंभव है। इसलिए गुरुजी द्वारा ही हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ
कि नंदी की सेवा ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो शिव धाम तक आपको ले जा सकती है, अथवा नहीं।